और देश में ऐसा कभी नहीं हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, 500 वर्षों से अधिक समय के लंबे त्याग, तपस्या, बलिदान, संघर्ष के बाद वो क्षण आया है जब सनातन संस्कृति का पूरा वैभव, यश, कीर्ति चरम पर होते हुए अयोध्या में भगवान राम का प्रवेश अपने मूल घर में 22 तारीख को होने जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा का ये अद्भुत, अलौकिक, अभूतपूर्व कार्यक्रम अयोध्या की धरती पर माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से 22 तारीख को होना प्रस्तावित है। और मैं समझता हूँ इस अद्भुत, नव्य, दिव्य, अलौकिक क्षण का इंतजार सनातन संस्कृति को मानने वाले न सिर्फ उत्तर प्रदेश के, न सिर्फ भारत के, पूरे देश और दुनिया के लोग बेसब्री से कर रहे हैं। और हर व्यक्ति इस अलौकिक, भव्य, दिव्य कार्यक्रम का साक्षी बनना चाहता है और इसके लिए पूरी तरह आतुर है। ट्रस्ट के द्वारा तमाम लोगों को विधिवत आमंत्रित करने का भी काम किया गया है और आगामी 25 तारीख से विधिवत दर्शन के कार्यक्रम रेगुलरली शुरू हो जाएगा। जो भी चूंकि उत्साह, उमंग को देखते हुए ऐसा महसूस किया रहा है कि 1 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन की आवक रहेगी। 1000 से ज़्यादा ट्रेनें विभिन्न राज्यों से आना अब तक तय हो चुका है। इसमें 25,000 से ज़्यादा श्रद्धालु प्रतिदिन आउट ऑफ स्टेट के आने वाले हैं। प्रदेश के लोग अलग होंगे, कुल मिला के 1 लाख का आंकड़ा ये बनेगा। तो जब बाहर के आने वाले अन्य प्रदेशों के श्रद्धालु, उनके ठहरने के, उनके भोजन की, रेलवे स्टेशन से लेकर के जहाँ उनके विभिन्न शिविर लगाए गए हैं, डॉर्मेट्री बनाई गई है, वहाँ उनके ठहरने के लिए, उनके विश्राम के लिए, उनके दर्शन के लिए बसों की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था विभिन्न समाज सेवी संगठनों के द्वारा भी की जा रही है और उनके ठहरने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग से पूरी चाक चौबंद करने का काम किया गया है। प्रयास ये है कि जो भी व्यक्ति आए वो अपने को लौट के जब जाए बहुत अच्छा सुखद अनुभव यहाँ का लेके जाए, ये प्रयास है। उसको कोई असुविधा ना हो, ठहरने की, खाने की, पीने की, भोजन की, सुरक्षा की, स्वास्थ्य की, आवागमन की, दर्शन की सारी व्यवस्था चाक चौबंद रहेंगी। सुरक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक के लिए तमाम जो अस्थायी रूप से वहाँ डॉर्मेट्री बनाए गए, वहाँ भी चिकित्सालय खोल करके किया गया है और ये किया गया कि डॉक्टरों की टीम छोटे रोग से लेकर विशेष परिस्थिति में कोई बड़ी भी घटना होती है तो उनके लिए भी विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम तैनात रहेगी और सभी लोगों के निःशुल्क व्यवस्था स्वास्थ्य और चिकित्सा की देने का काम भी उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जा रहा है। शंकराचार्य क्यों आप लोगों से विरोध कर रहे हैं? कहीं कोई विरोध नहीं है। 4 शंकराचार्य हैं, अलग अलग मत हैं। कोई मत नहीं है। शंकराचार्यों का कल भी आया है खंडन। विपक्ष आरोप लगा रहा है। ये तो आरोप विपक्ष का अपना काम में लगा रहा है, लेकिन मुझे लगता है इस कार्य का विरोध इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ये राजनीति से हटके सनातन संस्कृति को मजबूत करने का, संवर्धित करने का काम है। ये ऐसी मान्यता हमेशा रही है कि सनातन संस्कृति वो संस्कृति है कि कण कण में राम है, जीवन दर्शन में राम है, जीवन का आदर्श राम है, भारतीय संस्कृति का प्रतीक राम है, राष्ट्र की पहचान राम है। तो ऐसे कार्यक्रम में सबको जुड़ना चाहिए, सबको आना चाहिए, सबको सहयोग करना चाहिए। इसमें राजनीति का न भाजपा कर रही है और न मुझे लगता है किसी को भी करना चाहिए। मंत्री जी, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के साथ साथ 14 तारीख से सभी धार्मिक स्थलों पे भजन कीर्तन और का आयोजन होगा। ऐसे में आप मैनपुरी के विधायक भी हैं और यहीं से आप मैनपुरी में किस तरह का कार्यक्रम होगा और 111 मंदिर चयनित हुए हैं आपकी जगह, तो किस तरह का? पूरे प्रदेश में सभी 75 जिलों में हम लोगों ने दिसंबर के महीने में सभी कलेक्टरों को, कलेक्टर का मतलब अध्यक्ष जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद जो हमारे विभाग की है, इसको चीफ सेक्रेटरी के द्वारा शासनादेश जारी करके ये निर्देशित कर दिया गया है कि वो मंदिर, वो धार्मिक स्थान जहाँ भजन कीर्तन, रामायण का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ या विभिन्न धार्मिक आयोजन कराए जाने का काम होना वो चिन्हित कर लें। प्रदेश भर के जो हमारे रजिस्टर्ड कलाकार हैं वो सब जो राम की थीम पर गाने वाले, बजाने वाले, राम की थीम पर अपनी प्रस्तुति कर देने वाले, रामलीला देने वाले, वो सब कलाकारों को इन्वॉल्व करते हुए
भव्य दिव्य अलौकिक कार्यक्रम 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक लगातार किया जाना है। वहीं दूसरी ओर अयोध्या की धरती पर अगर बात करें तो यह कार्यक्रम 15 तारीख से लेकर के 24 मार्च तक लगातार किया जाना है। इसके लिए हम लोगों ने शासनादेश भी अपने पत्र के साथ भेजा है और खास बात यह है कि शासनादेश के साथ हमने अपना पत्र लगा करके सारे MP चाहे राज्यसभा के हों, लोकसभा के हों, सारे MLA, विधान परिषद और विधानसभा के सदस्य, मेयर, जिला पंचायत के अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, टाउन एरिया के अध्यक्ष, सबको पत्र लिख करके इस कार्यक्रम में अपना सक्रिय योगदान दे करके भव्यता दिव्यता के साथ बनाने के लिए व्यवस्था करने में सहयोग प्रदान करने का अनुरोध भी किया है। राम राज्य की पर सभी उसी भक्ति में लीन हो गए। इलेक्शन का कब आगाज होगा? चुनाव तो सही समय पर होगा। मुझे लगता है मार्च के पहले हफ्ते तक आचार संहिता लग जाएगी और सही समय पर चुनाव, निर्धारित समय पर चुनाव होंगे और पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। अब की बार लोकसभा की कितनी सीटें मिलेंगी? अब की बार 400 पार और यूपी 80 की 80। लेकिन EVM को लेके तमाम सवाल उठ रहे हैं। जब जब विपक्ष चुनाव हारता है तो EVM पर सवाल उठाता है, जब जब चुनाव जीत जाता है चुप्पी मार के अंदर अंदर अपने खुश हो जाते हैं। तो ये दोहरा रवैया नहीं चलने वाला। क्योंकि पहले भी आपको ध्यान होगा कि भारत निर्वाचन आयोग चूंकि ये काम करता है, चुनाव की पूरी व्यवस्था, चुनाव का संचालन, चुनाव का परिणाम, ये भारत निर्वाचन आयोग का काम है और स्वयं में भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसके स्वतंत्र अधिकार प्राप्त हैं। और आपको याद होगा कि विपक्ष के लोगों ने पहले भी EVM के बारे में गंभीर प्रश्न लगाए थे। उस समय भारत निर्वाचन आयोग ने इसको संज्ञान लेते हुए सारे भारत में जो भी रजिस्टर्ड रीजनल पार्टी हो या नेशनल पार्टी हो, सबको बुला करके इसकी मीटिंग भी की थी और उनसे कहा था कि आप तैयारी के साथ आइए, तकनीकी आधार पर प्रश्न रखिए, उसका जवाब भारत निर्वाचन आयोग के तकनीकी लोग देंगे। काफ़ी लंबी बहस के बाद सारी चीज़ों को समाधान देने का काम भारत निर्वाचन आयोग ने किया था और सारे दल पूरी तरह उससे संतुष्ट हो गए थे। अब पुनः 5 राज्यों के चुनाव के बाद हार गए तो ठीकरा फोड़ने लगे आयोग पर, लेकिन हम समझते हैं कि निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव होगा और भारत निर्वाचन आयोग के कार्यशैली से न सिर्फ हिंदुस्तान के लोग फक्र और गौरवान्वित महसूस करते हैं, बल्कि दुनिया के बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्री भारत के चुनाव आयोग की अपने देश के चुनाव में सहयोग और मदद लेने का काम करते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल मंत्री जी, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि राम मंदिर का कार्य अभी अधूरा है, उसके बावजूद भी भाजपा ने 22 तारीख का प्रोग्राम रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का दिन तय किया है। ऐसा लगता है कि 2024 की चुनाव की तैयारी, उनका कहना विपक्ष का 2024 के चुनाव में लाभ लेने के लिए इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। देखिए, निश्चित रूप से वहाँ पूरा मंदिर का जो मुख्य गुम्बद से लेकर मुख्य जो भवन है वो पूरी तरह तैयार है। बाकी के काम अगल बगल बाउंड्री किनारे कैंपर के काम तो चलते रहते हैं। आप कहीं भी देख लो, स्वाभाविक रूप से मुख्य मंदिर जब बन जाता है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, बाकी के काम अगल बगल के होते रहते हैं। राजा साहब वाली मूर्ति कहाँ स्थापित करेंगे? तो ये नई प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति है। नहीं, अभी तो मूर्तियों के बारे में यहाँ की 9 मूर्तियाँ स्वीकृत हैं। उनका चिन्हांकन भी कुछ का फाइनल है और कुछ का चिन्हांकन मुझे लगता है जिला पर्यटन संस्कृति परिषद द्वारा पहले भी चिन्हांकन उनके कर लिए गए हैं और जहाँ जहाँ जो चिन्हांकित है लगाने का काम हो जाएगा और इसी वित्तीय वर्ष में वो मूर्तियाँ लग जाएंगी। भाई